सीबीआई करेगी पेपर लीक की जांच। और आपको बता दें कि इसी महीने ये परीक्षा हुई थी और नीट यूजी की ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। जी हां, नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है पेपर लीक के चलते। परीक्षा 2026 जो है रद्द कर दी गई है। निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब जो है सीबीआई इस पेपर लीक की जांच करेगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे और उसके बाद पिछले 8 तारीख को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत हुई थी और ऐसी खबरें आई थी कि जो गेस्ट पेपर, जो राजस्थान में गेस्ट पेपर जो लीक थे, उसके कुछ वो प्रश्न पत्र से हूबहू मेल खाते दिखे थे। तो इसकी जानकारी एनटीए को मिली थी, जिसके बाद राजस्थान राजस्थान पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो इस मामले की जांच कर रही थी। तो ऐसे में जो नीट परीक्षा की शुचिता पर कोई असर ना पड़े और जो 22 लाख परीक्षार्थी जो कि इस परीक्षा में शामिल हुए थे उनके हितों पर कोई इसका असर न पड़े और किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी हुई है तो उसका असर जो छात्र जो जेन्युइन छात्र हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से इसकी तैयारी की है, उस पर ना पड़े। तो इसके असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो 3 मई को नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी उसको नए सिरे से आयोजित करने का निर्णय लिया है और मतलब ये माना जाए कि जो 3 मई को परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। अब ये नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसकी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई इस समूचे मामले की जांच करेगी ताकि कहां से ये गड़बड़ी। निशांत, यहाँ पर एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो परीक्षा रद्द हुई है, अब ये दोबारा जो इसके पर्चे होंगे तो क्या ये सभी लोगों को सारे छात्रों को ये जो है दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, सभी छात्रों को ये परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। उन्हें इसके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि एनटीए ने कहा है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि छात्रों को दोबारा से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, लेकिन उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और मामले जो भी गड़बड़ी हुई है उसके मामले की जांच, जैसा कि मैं बता रहा था, कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दिया गया है और एनटीए ने साफ कहा है कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड।